आज हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड अपन पढ़ा था ग्लूकोज, और आज पढ़ेंगे एक और मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है अपने पास C6H12O6। जैसे ग्लूकोज का होता है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम फ्रक्टोज का भी होता है। फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो ये 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन, सिक्स कार्बन में से 4 जो कार्बन है, 3 जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन है, किरल कार्बन। ठीक है, ये तीनों अपने पास। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन थे, 16 आइसोमर पॉसिबल थे, इसमें 3 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसके भी अपने पास आइसोमर पॉसिबल है, 9 आइसोमर इसके पॉसिबल है। ठीक है, अब कहा जाता है कि ये जो फ्रक्टोज है एक कीटोनिक ग्रुप है, इसमें कीटो हेक्सोज शुगर है। कौन सी शुगर है? कीटो हेक्सोज शुगर है। ठीक है, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो ये कहलाती फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कहलाती है। और फ्रक्टोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से अपन इसको मैच करें तो ये डी फ्रक्टोज है। कौन सा फ्रक्टोज होगा? डी फ्रक्टोज होगा। और बात करें इसके रोटेशन की तो ये लियो रोटेटरी है, इसलिए अपन ने यूज किया है माइनस साइन का। ठीक है, अब बात करें तो अपन इसकी, ये तो है इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर। कहा जाता है कि फ्रक्टोज जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? तो कार्बन जो 1 2 3 4 5 6 कार्बन 5 पे जो OH ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप से रिएक्शन करता है, और कीटोनिक ग्रुप से रिएक्शन होगी। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप में रिएक्शन हुई थी ग्लूकोज की, OH एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करता है, वैसे ही OH जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप से क्या करता है? रिएक्शन करता है। जैसे ये रिएक्शन करता है, जो कार्बन है ये भी क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कार्बन। हुआ क्या? ये जो सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन पे एक तो ग्रुप लगा हुआ है CH2OH, ये अपन ने लिख दिया CH2OH। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन ऑक्सीजन के पास कौन आ जाएगा? H। बाकी इस कार्बन से कौन कनेक्ट हो जाएगा? जो ऑक्सीजन है वो साइकिल बना लेगी। ठीक है, इस तरह से बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज, बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। तो ये साइकिल की स्ट्रक्चर। जैसे इसने रिएक्शन की, ये कार्बन भी क्या हो गया? एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक होने से इसके भी 2 आइसोमर पॉसिबल है। और कौन कौन से? एक आइसोमर तो अपन ने ये बना दिया जिसमें सेकंड कार्बन पे CH2OH इधर और OH इस साइड है। नेक्स्ट आइसोमर अपन बनाना चाहते हैं 2 3 4 5। ठीक है, और ये अपन ने लिख दिया OH, और इस डायरेक्शन में अब की बार अपन ने लगा दिया CH2OH। कार्बन ये ऑक्सीजन से अटैच होगा 4, ये ऑक्सीजन से अटैच हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 और ये 6। ये अपने पास सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6, ये CH2OH। बाकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज है ही नहीं, तो ये OH H H OH H। तो ये फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है। कैसे? कार्बन 5 पर जो OH था वो कीटोनिक ग्रुप से रिएक्शन करता है, और कीटोनिक ग्रुप का जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक हो जाता है। एसिमेट्रिक होने का 2 आइसोमर बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज की कहलाएगी साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको अपन कह सकते हैं, ये जो फ्रक्टोज होता है वो होता है अल्फा डी फ्रक्टोज, इसको अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर को। और इसको अपन कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये कहलाती है फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर।
बात करें फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को अपन हार्वर्थ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हार्वर्थ फॉर्म में किसे लिखेंगे, तो अपने पास एक 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, और 5 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है अपने पास फ्यूरेन। ठीक है, ये अपने पास है फ्यूरेन, ये फ्यूरेन है, और इस फ्यूरेन इस फ्रक्टोज से सिमिलरिटी रखता है। कैसे रखता है कि फ्यूरेन में 5 मेंबर है, 4 तो कार्बोनेट है, वो ऑक्सीजन है। फ्रक्टोज में भी ऐसा ही है, इसकी जो साइकिल है, इसकी साइकिल में भी कितने कार्बन एटम है, 4 और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो इन स्ट्रक्चर पर को फ्यूरेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले अल्फा को करेंगे फिर बीटा को करेंगे। कैसे करते हैं वो देखे अपन। ये अपने पास अपन ने बना दी, स्केलेटन बना दिया फ्यूरेन का। ये कार्बन कौन सा है, सेकंड, और ये कार्बन कौन सा है, फिफ्थ। तो ये तो हो गया सेकंड और ये हो गया फिफ्थ नंबर का कार्बन। अपने पास वही कंसेप्ट रहेगा, इधर वाले जो ग्रुप है ऊपर लिखे जाएंगे, इधर वाले जो ग्रुप है वो नीचे लिखे जाएंगे। सेकंड कार्बन पे देखे अपन तो CH2OH का जाएगा ऊपर और OH का आएगा नीचे। थर्ड कार्बन पे देखे अपन तो OH ऊपर, H नीचे। फोर्थ कार्बन पे H और OH। फिफ्थ कार्बन पे देखे अपन तो वही कंसेप्ट जो अपन ने ग्लूकोज में यूज किया था, CH2OH हेवी ग्रुप होने का ऊपर और ये H नीचे। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज हो गया अपने पास। ठीक है, अल्फा डी फ्रक्टोज। बीटा की बात करें, बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी फ्रक्टोज में कोई डिफरेंस नहीं। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन 1 पे डिफरेंस होता है, वैसे ही फ्रक्टोज में अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज में कोई डिफरेंस नहीं, केवल कार्बन 2 के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये देखिए अपन 2, अगर आपको अल्फा डी फ्रक्टोज दिख जाते हैं तो बीटा आप ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। वही सेकंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन, इससे बना सकते हैं अपन। OH का जाएगा ऊपर, CH2OH नीचे। थर्ड कार्बन पे देखें तो वही OH और H। फोर्थ पे भी H और OH। फिफ्थ कार्बन पे वही CH2OH हेवी ग्रुप होने के कारण कहाँ आएगा, ऊपर, और H कहाँ आएगा, नीचे। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज और ये कौन से हो गई, बीटा डी फ्रक्टोज। दोनों की ये जो स्ट्रक्चर कहलाती है ये क्या कहलाएगी, हार्वर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा बीटा में कोई डिफरेंस नहीं, केवल कार्बन 2 के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। तो ये कहलाती है फ्रक्टोज की हार्वर्थ स्ट्रक्चर। हार्वर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, हार्वर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज की अपन ने पढ़ी थी पायरेनोज स्ट्रक्चर, और फ्रक्टोज की अपन पढ़ रहे हैं फिरेनोज स्ट्रक्चर। वो 6 मेंबर वाली थी और ये 5 मेंबर वाली स्ट्रक्चर मानी जाती है फ्रक्टोज की। बात करें, एक अपन ने कहा था कि एनामर, ठीक है, एनामर ग्लूकोज में काम में लिया था अपन ने, और एनामर किसे कहा था कि वो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, डिफरेंट हो, क्या कहलाते हैं, एनामर कहलाता है। यहाँ फ्रक्टोज में देख रहे हैं कार्बन 1 का नहीं, लेकिन कार्बन 2 का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन 2 का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, उनको अपन कहते हैं एपीमर। ठीक है, तो अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है, एपीमर भी कहा जाता है। आइसोमर है ये, जिसमें कार्बन 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। तो ये थी अपने पास फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर।